एक तो कुंती की स्तुति है, वो नमस्कार से प्रारंभ होती है, नमस्कार के साथ समाप्त होती है। और एक ब्रह्मा जो स्तुति करेंगे 14वें अध्याय में 10वें स्कंद में, वह भी नमस्कार से चालू करेंगे, नमस्कार से समाप्त करेंगे। इन दोनों स्तुतियों में ये फर्क है और ये समता भी है। समता ये नमस्कार से चालू करके नमस्कार में समाप्त करना, अर्थात ये पूरी कथा है, ये पूरा प्रसंग है, इसमें नमस्कार की बड़ी आवश्यकता समझी गई है। तो कुंती माता ने कहा है कि महाराज आप अपने अवतार के ऊपर एक माया का पर्दा डाले रखते हो, इसलिए हर आदमी आपको समझ नहीं पाता है। माया जवनिका छन्नम। मैं आपको किन किन शब्दों में नमस्कार करूं, नमस्कार करते करते मेरा चित्त तृप्त नहीं होता है। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय। भागवत में एक ही श्लोक ऐसा मिलेगा कि जो ब्रज लीला को और ब्रज के बाहर की लीला को एक करने वाला होगा। बाकी जितने भी श्लोक हैं वो दोनों को एक करने वाला नहीं मिलेगा। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च, देवकी और वसुदेव ये तो सर्व प्रसिद्ध बात है। और नंद गोप कुमाराय, और आप नंद जी के भी कुमार हैं, तो फिर वासुदेवाय बोल दिए और फिर नंद गोप कुमाराय बोल दिए। ठीक है, आपके दो पिता हैं, अब दो पिता दो माँ, इनका वर्णन कहीं आ सकता है तो केवल एक यहाँ कुंती के यहाँ ही आ सकता है। पहली बात, कुंती की स्तुति में सबसे बड़ी बात क्या है जो संसार में किसी भक्त के अंदर नहीं रही, वो ये बात है कि वो भगवान से दुख मांगते हैं। वो भगवान को कहती है कि मुझे दुख मिलना चाहिए। दुख है कोई ऐसा बहादुर? कोई नहीं है। दुख मांगने वाला कोई भगत नहीं हुआ। सुख ही सुख चाहते हैं सब, भगवान से सुख चाहो, सुख दे, हमको सुख दे। सब कहते हैं हमको सुख मिले, सुख मिले, सुख मिले। कुंती ने कहा कि नहीं, हमको तो जगह जगह दुख मिला, हम तो भगवान आपसे यही चाहते हैं, वरदान दो हमको कि हमको बार बार दुख मिलता रहे। क्यों मैया, कितना दुख भोग लिया, अभी तुम दुख को क्यों छोड़ना नहीं चाहती? कि क्या करें, दुख के अंदर तो याद बहुत याद आता है। दुख के अंदर तेरी याद बहुत अच्छी अच्छी यादें आती हैं। विपद संतो न शश्वत तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यत्स्याद अपुनर्भव दर्शनम। एक बार तो दुख थोड़ा कष्टदायक होता है, डॉक्टर इंजेक्शन लगाता है तो एक बार तो दर्द होता है, लेकिन फिर वो दवाई अंदर चली जाती है, आराम हो जाता है। ऐसे ही संत कहते हैं कि ये भगवान का इलाज है। ये कोई भी दुख आता है, ये भगवान इंजेक्शन दे रहे हैं। किस बात के लिए? हमारे साधन भजन रूप शरीर है, उसको मजबूत करने के लिए, निरोग बनाने के लिए। दुखों से घबराना नहीं चाहिए। दुखों के से साहस पूर्वक लड़ने का काम केवल मनुष्य कर सकता है, वो भी साधक मनुष्य, हर मनुष्य नहीं, साधक मनुष्य। बड़ी स्तुति करते करते अब देखो, ब्रज की एक स्तुति साथ में ब्रज की एक लीला कहती है, गोप्या ददे त्वयि कृताग सिद्धामयावतावद याते दशाश्रु कलिलांजन संभ्रमाक्षम
वक्त्रं निनीय भवभावनया स्थितस्य सा मां विमोहयति भीरपि यद्बिभेति। ओहो, एक बार गोपी ने, माने यशोदा जी ने तुम्हारे अपराध के ऊपर तुम्हारा पीछा किया, तुम्हारे अपने हाथ में एक चामटी लेकर तुम्हारा पीछा किया, और तुम उस समय रोते रोते भाग रहे थे, तो तुम्हारे आंख का जो काजल था वो बह बह करके बाहर आया है, और आप फिर वो मसल मसल करके सारे चेहरे में काजल ही काजल कर लिया, डरने लग गए। माँ के सामने आप कंपित हो गए, दूझने लगे। मुझे आश्चर्य तो इस बात का है कि भय भी आपसे भयभीत होता है, उस भय को आपने कैसे स्वीकार किया और माँ से आप डरने लग गए। ये सिवाय भक्ति के अलावा और कोई कारण नहीं, भक्ति का प्रभाव दिखा रहे थे आप, भक्ति का प्रभाव दिखा रहे थे कि भक्ति कैसी है। भाई मेरा भक्त मुझे मार भी सकता है, मैं उसके सामने कुछ नहीं कर सकता। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर पर ब्रह्म परमेश्वर को कोई डरा सकता है? डरा सकता है। कौन? यशोदा जी। कौन? आओ नंद जी। वसुदेव जी देवकी जी तो स्वयं भगवान के सामने कांपते थे, लेकिन नंद जी और यशोदा जी तो अपना बेटा ही मानते थे। देखो ब्रज में भगवान इसीलिए गए, मुझे तरह तरह के उपाधियों से लोग मानते हैं, उसकी जगह मुझे अपना मान करके कोई चलो। तो ब्रज की लीलाओं में कोई तो कहता है कृष्ण हमारा मित्र है, मेरा मित्र है, कोई कहते है मेरा बेटा है, कोई कहते है मेरा भाई है। ये जो मेरेपन का संबंध है ना, ये जो ब्रज के अंदर खुला है उतना इतना और जगह नहीं खुला है। ये जो आपकी लीला, इस लीला से मैं बहुत प्रभावित हुई हूं। अब प्रभु आप एक काम करो, हमारा और यदुवंशियों का आपस में जो प्रेम का जाल है, ये जाल हमारे द्वारा तो नहीं कटता है, आपके द्वारा कट सकता है। आप इस प्रेम जाल को काट डालिए और आपके चरणों में हमको ऐसा प्रेम दो जैसे गंगा की धारा रोके नहीं रुकती है, खड़ करती हुई गंगा धारा बहती है, रोके नहीं रुकती। हम वो स्थिति चाहते हैं। ऐसी बात होने के बाद अंत में कुंती ने कहा कि आप हस्तिनापुर आकर के रहो, कुछ दिन और रहो हमारे यहाँ। भगवान ने अपना संकल्प तो तोड़ा और कुंती का संकल्प रखा। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। ऐसा काम केवल भगवान ही कर सकते हैं सज्जन। नई अपडेट्स पाने के लिए जय श्री लाइव टीवी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करके वीडियोस का आनंद लें।